गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 167 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट सेकंड होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स कंप्लीट किए और फिर कुछ नंबर सिस्टम्स के भी हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे फ्रेंड्स सबसे पहले आपने देखा कि हमने कुछ बेसिक लेक्चर्स पढ़े, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एवरेज कंप्लीट किया। एवरेज के बाद हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप कंप्लीट किया, पार्टनरशिप के बाद हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से डीआई के कुछ सेशंस किए। डीआई के सेशंस करने के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, फिर हमने टाइम एंड वर्क फिनिश किया, फिर हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन फिनिश किया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने नंबर सीरीज फिनिश की। तो नंबर सिस्टम के भी काफ़ी टॉपिक्स होते जा रहे हैं। इसके बाद के टॉपिक्स फ्रेंड्स एडवांस मैथ में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा अभी आप देख रहे हैं कि हम स्पीड टाइम डिस्टेंस कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप 99.9% सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस छूटते भी हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो चुकी होगी कि फ्रेंड्स आपको आने वाले नए क्वेश्चंस या जो भी नए क्वेश्चंस आप फेस करेंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो मतलब स्टार्टिंग होगी लेक्चर की, आज हम करेंगे। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का कुछ पार्ट आपने देखा होगा, मतलब जो मैंने इंट्रोडक्टरी इसीलिए उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ बताया है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन में फ्रेंड्स देखिए जनरली हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ही हमें जो चीज़ मतलब जनरली पूछी जाती है वो इन्हीं दोनों यूनिट का कन्वर्जन ही एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए हम इसी को पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स कभी आपसे कोई पूछे, ठीक है, आपने देखा लेकिन फिर भी मैं एक बार अभी और बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे आपसे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, ठीक है फ्रेंड्स, यह मेन है। और या तो आपके पास आ जाए कि मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर कैसे लिखें, है कि नहीं, ये भी हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, ठीक है, और 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। इन्हीं दोनों से पूरा जो हम यूनिट कन्वर्जन है वो सीखेंगे। देखिए अगर देखिए 1 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, इसको करिए 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 1000 मीटर और 3600 सेकेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 2 पंचे 10, ये कितने 18 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपने क्या फॉर्मूला बनाया फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको एक जनरल वे में कैसे लिखेंगे आप, देखिए x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 x मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। मतलब इसमें हम कोई भी चीज़ रख के x के बदले वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। मेन चीज़ था ये इस चीज़ को समझना, और वो समझ गए आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब फ्रेंड्स देखिए
इसी में क्वेश्चंस कैसे चेंज करने को आते हैं, कुछ कभी डायरेक्ट भी टकराते हैं, जैसे मान लीजिए एसएससी के एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्ट भी टकराते हैं। एसएससी रेलवे के एग्जाम में अगर नहीं आते तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम पहले देगा, उसके बाद उसको यूनिट कन्वर्ट करके आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपसे बोल दे कि 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, ठीक है, ये कह दे, तो आपको मैंने कहा ना x के बदले आप इसको रखिए, ठीक है, 10 से इधर कर देंगे, 10 से इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर चेंज होके क्या हो जाएगा 5/18 इंटू 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा 9 जा हो जाएगा, तो ये 25/9 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए 20 के बदले वो आपसे कह दे कि और वैल्यूज हम लेके इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे। मान लीजिए आपसे कहते 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है, सेम एज इट इज। मान लीजिए इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख लीजिए, मीटर पर सेकंड में वो आपसे पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए x के बदले मैंने बताया ना 36 किलोमीटर पर आवर चेंज होके हो जाएगा 5/18 इंटू 36 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स उसके बाद ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास आ जाए 72 किलोमीटर पर आवर, सेम एज इट इज, इसमें भी मीटर पर सेकंड मान लीजिए आपसे पूछे, तो आप उसको क्या करेंगे, x के बदले क्या रखेंगे 72 किलोमीटर पर आवर से चेंज हुआ 5/18 इंटू 72 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या कर देंगे, ये कितने टाइम्स जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गई वैल्यू। मान लीजिए इसमें और एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम और क्या हो सकती है समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप यहाँ पे रख दें 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसको आपसे मीटर पर सेकंड में वो चेंज करवाएं, तो आप करेंगे क्या, देखिए x के बदले क्या रखेंगे 25 किलोमीटर पर आवर, और चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा 5/18 इंटू 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये चेंज होकर कितना 525 जा कितना होता है 125/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने देखे फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी जो रिलेशन आपने पढ़ा कि x किलोमीटर पर आवर ये बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। अब फ्रेंड्स अगर 1 मीटर पर सेकंड की बात करें, ठीक है, वहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 18/x मीटर पर सेकंड, इसको कर लीजिए 18/5x मीटर पर सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। ओह, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे साइन मतलब जो यूनिट कन्वर्जन है वो आपसे पूछे, ठीक है। तो इस पे मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई वो आ गई 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x के बदले आप क्या रख दीजिए 5 मीटर पर सेकंड 18/5 इंटू 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका।
अब फ्रेंड्स देखिए इसी में और देख लेते हैं हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है। मान लीजिए इसी में फ्रेंड्स आपके पास आ जाए 3 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा ना x के बदले 3 रख दीजिए, 3 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ तो ये 18/5 इंटू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 54/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आंसर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए बोले कि किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, x के बदले 20 रख दीजिए, 20 मीटर पर सेकंड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना होगा 18/5 इंटू 20 मीटर किलोमीटर पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स, किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा 4, 18 चौक 72, तो ये कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। सेम एज इट इज एक और वैल्यू मान के हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ जाए 15 या 15 ना मान के फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास आ जाए 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसमें से वो आपको उसको कहे कि किलोमीटर पर आवर में आंसर बताओ, ठीक है। आंसर पूछे आपसे तो कोई दिक्कत नहीं, x के बदले आप 40 रख दीजिए, 40 मीटर पर सेकेंड को चेंज कर दीजिए किसमें 18/5 इंटू 40, तो कितना हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यूनिट कन्वर्जन सीखे जो डायरेक्ट थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पे मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेके भी आपको बता देता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अ बाइक कवर्स 125 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स, ठीक है, 125 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो इसमें दोनों में देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें पूरी तरीके से एग्जामिनर आपका कन्वर्जन स्किल समझना चाह रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इतना करने की जरूरत फ्रेंड्स एग्जाम में नहीं पड़ती है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आपने 125/5 कर दिया तो ये कितना हो गया किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। अब फ्रेंड्स देखिए आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या होगा 25x किलोमीटर पर आवर को अगर हम करते थे तो 5/18, ठीक है, इंटू 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाता था 125/18 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर में, ये हो गया मीटर पर सेकेंड में। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर आप अच्छे से समझते हैं तो देखिए कहीं कोई फ्लो में कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये है कि डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर इन 2 मिनट्स, ठीक है फ्रेंड्स। एक कार है वो एक दूरी तय करती है 750 मीटर की और 2 मिनट वो समय लेती है, 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स स्पीड किलोमीटर, देखिए फ्रेंड्स मीटर पर सेकंड में भी नहीं दे रखा है एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं।
पहले मिनट को सेकंड में करना है, उसके बाद मीटर पर सेकंड में करना है, और मीटर पर सेकंड में करने के बाद उसको किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप सिंपल सी बात एक समझ सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, तो 2 मिनट्स इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, और 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स ये कितने के बराबर हो जाएगा? 150 सेकेंड्स। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, आपने सेकंड में तो चेंज कर ली इस वैल्यू को आपने यहाँ चेंज कर लिया, ये आ गया आपका 150 सेकंड में टोटल वैल्यू। ठीक है, आप डायरेक्ट तो नहीं रख सकते उसको। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए क्या कह रहा है, स्पीड हम निकालते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस 750 मीटर और टाइम क्या है 150। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये हो गया। तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। और फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू चाहिए, तो 1 मीटर पर सेकंड अगर आप करते, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 18/5। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? देखिए इसी फॉर्मूले से ही बन गया। अब इसमें 1 के बदले आप क्या है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप इसको 18/5 कर दें, इंटू 5 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था एज सच। ठीक है, बस फर्क कहाँ था कि अगर आप ये यूनिट कन्वर्जन आप जानते हैं, ठीक है, तो आप फ्रेंड्स बहुत इजीली इसका कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स इतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। देखिए जैसे आप एग्जाम में जब करेंगे तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख के कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यूनिट कन्वर्जन के थ्रू अच्छी हो चुकी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। और फ्रेंड्स जो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट हर टॉपिक की बना रखी है, तो आप कोई भी टॉपिक उसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।